तो इस समय देश के तमाम लोग स्तब्ध हैं। अचानक से खबर मिली है, IBS24 के दर्शकों को भी हम बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति महोदय ने खुद ट्वीट करके देश को दी कि मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री, वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक शिक्षाविद, एक बेहद सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने I-10 रहते हुए भी राजनीति में प्रवेश किया, सक्रिय तौर पर देश के रक्षा मंत्री के तौर पर ऐसे बड़े कदम उठाए जिन्हें सारे देश ने नमन किया। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं आपको। एक आदत बनाई थी, उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। It's a very sad news that my तो सभी राजनेता सादगी को और उनकी निर्णय क्षमता को सलाम कर रहे हैं और इस समय इस खबर के ऊपर एक के बाद एक लगातार हर क्षेत्र से ट्वीट आ रहे हैं। मनोहर पर्रिकर, उनके निधन पर, गोवा के मुख्यमंत्री, उनके निधन पर देश स्तब्ध है। पार्टी, प्रदेश के लोग और तमाम परिजन इस समय बेहद दुखी हैं। राष्ट्रपति महोदय ने ट्वीट करके देश को इस बाबत जानकारी दी। सबसे पहले जानकारी दी कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर अब नहीं रहे। लंबे वक्त से वो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे। 13 दिसंबर 1955 को गोवा में उनका जन्म हुआ। चौथी बार वो गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। इसके पहले देश के रक्षा मंत्री के तौर पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2017 की, उसको देश भला कैसे भूल सकता है। उनके तमाम साथी राजनेता भी उनकी सादगी को सबसे पहले याद करते हैं। कुछ और प्रतिक्रियाएं सुनवा रहे हैं आपको। एक ऐसे नेता को हमने खोया है जिसने अपना एक व्यक्तित्व सादगी के तौर पर जनता के बीच में रखा। लोगों के लिए आज भी वो आदर्श है और उस प्रदेश के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, गोवा प्रदेश के लिए, वो अपने आप में बेमिसाल हैं। रक्षा मंत्री रहते हुए भी उन्होंने मिसाल कायम की है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सभी राजनेताओं ने सादगी को ही सबसे पहले याद किया है। लगातार ट्वीट्स सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके दुख जताया। ऐसा तो नहीं होता, देखिए गोवा किसी भी व्यक्ति के अभाव से उसका स्थान तो नहीं कोई ले सकता, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत है और इसमें ऐसे लोग हैं कि जिनको संगठन अगर जवाबदारी देगा तो उसे वो निभाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारा तो पहले अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर मुखर्जी स्थापना के कुछ ही दिनों में चले गए थे, लेकिन सूत्रधार थे गोवा में और गोवा की जनता की और गोवा के विकास के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो अविस्मरणीय रहेंगे। भारत के रक्षा मंत्री रहते हुए, जब वो रक्षा मंत्री थे, तब पाकिस्तान में उरी में हमले के बाद, आतंकवादी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और एक साफ संदेश दिया था कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी सादगी उन्होंने
बढ़ती दिखाई वो कई बार बहुत असंभव सी होती है। सामान्य व्यक्ति की तरह कहीं भी चले जाना, दम्भ नहीं, अहंकार नहीं, और जमीन से जुड़ के जनता की सेवा करना, 24 घंटे सेवा 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 और काम। अपनी अंतिम सांस लेने तक उन्होंने गोवा की जनता की सेवा की, देश की जनता की सेवा की। उनके जाने से गोवा ने तो अपना मुख्यमंत्री खोया ही है, लेकिन देश ने एक ऐसा राजनेता खोया है कि सचमुच में जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सार्वजनिक जीवन में उनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकेगी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को, उनके अनुयायियों को, कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, गोवा और देश की जनता को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ओम शांति। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। हालांकि कुछ देर पहले भी वो हमारे साथ में फ़ोन लाइन पर जुड़े थे और दुख प्रकट कर रहे थे। तमाम प्रतिक्रियाएं इस समय देश के इस राजनेता को नमन कर रही हैं। 31 जनवरी 2018 आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनको, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में उनको एडमिट किया गया था और लगातार उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर पिछले दिनों से चिंता व्यक्त की जाती रही। ये पणजी से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर उनके समर्थक, उनके परिजन, उनके चाहने वालों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 4 बार वे गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर पद को संभालते रहे। 4थी उनकी टर्म थी मुख्यमंत्री के तौर पर, जब वो गोवा में पद को संभालते रहे थे। 2000 से 2005, 2012 से 2014 और 2000 से 2002 और चौथी बार 14 मार्च 2017। तब से वे गोवा के मुख्यमंत्री बने और अभी तक, जीवन के अंतिम सांस तक वे कार्यरत रहे। 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। देश की और केंद्रीय सरकार की कई सारी बड़ी योजनाएं और समितियां जो उसे डिसाइड करने वाली थी, उसमें वो सदस्य भी रहे। रक्षा मंत्री के तौर पर उनके 2 कदम निर्णय उनके रहते हुए उसे देश कभी भुला नहीं सकता। पूर्वोत्तर के जो राज्य, वहाँ आतंकियों पर जो स्ट्राइक की गई और पाकिस्तान के खिलाफ जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी 2017 की, इन 2 कदमों के लिए भी देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। इसके अलावा एक IITian जो राजनीति में आया, मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, देश के रक्षा मंत्री के पद को सुशोभित किया और बेहद सादा, प्रोटोकॉल की झंझट और तामझाम से दूर, केवल अपने काम को करने पर जिनका फोकस रहा। Always appreciated his work. He was a very good parliamentarian, a very social person. And we never expected that he will leave us soon. It is so sad. I express my condolences to the family members of late Parrikar ji. मनोहर पारिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पारिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे।
उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। गुलाम नबी आज़ाद को आप सुन रहे थे, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, वो भी दुख जता रहे थे और किस तरह से वे काम करते थे, कैसे सादा तरीके से स्कूटी से वो अपने दफ्तर जाया करते थे, कैसे बिना प्रोटोकॉल का कोई दिखावा किए वो अचानक से पहुंचकर काम किया करते थे। ये उनके साथी राजनेता आज याद करें। कैंसर से जूझ रहे थे मनोहर पर्रिकर। अमेरिका में भी इलाज हुआ, दिल्ली में इलाज हुआ और गोवा में भी लगातार उनका इलाज किया जा रहा था। कल सुबह 11 बजे एक कंडोलेंस मीटिंग रखी गई है, श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जाएगी। संघ से जुड़े हुए एक एक्टिव प्रचारक के तौर पर उन्होंने काम किया। एक इंजीनियर, एक IITian वो रहे हैं। 26 साल की उम्र में संघ के साथ में जुड़कर उन्होंने काम शुरू किया। आधुनिक गोवा के निर्माता के तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर, वो कहते हैं कि एक अच्छा नेता हमने खोया है, एक देश ने खोया है। गडकरी कहते हैं कि अपना साथी निजी तौर पर उन्होंने खोया है। और तमाम रिएक्शन अभी आ रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। राजनीति बड़े साफ सुथरे थे, हमारे साथ पार्लियामेंट में हमारे साथी भी रहे और काफ़ी हमारा संपर्क भी रहा। मुख्यमंत्री तौर पे भी कई जब हमारे साथ मीटिंग में इकट्ठे रहते थे। आज वो नहीं रहे तो उनका स्थान जो खाली किया उन्होंने वो भरना मुमकिन नहीं है। तो आज सारे देश को इस बात का दुख है। तो सारे देश में इस बात का दुख है, राजनीतिक जगत में इस बात को लेकर शोक की लहर है। पार्टी समय स्तब्ध है, दुखी है। 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर। उनके निधन के बारे में देश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके जानकारी दी। सादगी की मिसाल, दृढ़ इच्छा शक्ति और देश के रक्षा मंत्री के तौर पर कुछ बड़े फैसले, उन सब पर पर्रिकर की छाप साफ दिखाई पड़ती है। सोमवार को एक कैबिनेट की मीटिंग इस बाबत रखी गई है। के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। IIT मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में INB मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफ़ी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफ़ी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूँ। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनको आप सुन रहे थे, उनके साथी रहे हैं मनोहर पर्रिकर, और याद करते हैं वो उनको इसी तौर पर कि गोवा जैसे छोटे प्रदेश से आकर भारतीय राजनीति में इस मुकाम को हासिल करना और सभी का उनकी सादगी को याद करना, ये बड़ी बात है। और यही सारी बातें कि जब राजनीति में पढ़े लिखे बेहतर शख्सियतों की कमी महसूस की जाती है, तब एक IITian का पहले संघ से जुड़ना, प्रचारक के तौर पर कार्य करना, फिर भाजपा की राजनीति और तमाम आणि देशाचे माजी संरक्षण मंत्री, भारतीय जनता पक्षाचे नेते मनोहर पर्रिकर जी यांचं दुःखद निधन झालं,
ही आमच्या सर्वांकरताच एक अत्यंत धक्कादायक अशा प्रकारची घटना आहे। एक अत्यंत उच्च विद्या विभूषित पण जनसामान्यांचा नेता, भारत मातेचा सच्चा सुपुत्र आणि ज्यांनी राजकारणामध्ये आपला वेगळेपण हे सिद्ध करून दाखवलं, असे मनोहरजी आज आमच्यामध्ये नाहीत। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उनको, देवेंद्र फडणवीस, वो भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और याद कर रहे थे उनके कार्यों को। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों ने भी, वीरेंद्र सहवाग ने दुख जताया, लता मंगेशकर, उन्होंने भी दुख प्रकट किया। चलिए कुछ खबरों पर लौटते हैं। कांग्रेस की तरफ से चौकीदार चोर है, ये नारे लगवाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी में मैं भी चौकीदार हूं, ये मुहिम छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी, इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। एक रिपोर्ट देखिए। आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट का वॉलपेपर। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में चौकीदार बनने की होड़ लग गई है। कई नेताओं ने अपने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है। इस फहरिस्त में अमित शाह से लेकर रमन सिंह, शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और श्रीचंद सुंदरानी समेत कई नेताओं के नाम हैं। बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रही है। पकड़ने का काम चौकीदार ने किया है और इसलिए अब चोर जितने हैं वो विचलित हैं और हम सब लोग चौकीदार बनकर इस देश की रक्षा करेंगे, इस प्रदेश की रक्षा करेंगे। चाहे वो भूपेश जी की सरकार हो, चाहे वो राहुल एंड कंपनी हो, ये लोगों ने जो चोरी की है उसको हम बेनकाब करेंगे। दरअसल 15 मार्च को पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट कर मैं भी चौकीदार हूं मुहिम की शुरुआत की थी। वीडियो में केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर देश की सुरक्षा मजबूत करने का जिक्र है। वो एक अकेला चल पड़ा, मैं उसकी कतार हूं। पीएम मोदी ने लिखा था, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार से लड़ रहा है वो चौकीदार है। बीजेपी की इस मुहिम पर सियासत भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लेकर मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर तंज भी कसा है। ये चौकीदार थे तो फिर ये मालिया कैसे भाग गए? ये चौकीदार हैं तो नीरव मोदी कैसे भाग गए? और यदि ये चौकीदारी कर रहे थे तो रमन सिंह की कुंभा छत्तीसगढ़ को लूट रहे थे, तब क्या कर रहे थे? इसका मतलब 5 साल पहले देश असुरक्षित था। इसका मतलब कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मोदी जी ने बनाई। इसका मतलब पाकिस्तान का युद्ध मोदी जी ने लड़वाया। ये आज गुमराह करने की बातें हैं। सबसे ज़्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही तब हुए हैं। संसद पर हमला हुआ, मैं अंदर बैठा था, हमला हुआ, किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो 5 साल पहले देश असुरक्षित था, आज मोदी जी से के आने के बाद देश सुरक्षित हो गया। ये भी एक अच्छा मजाक है। ये तो वही स्थिति हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार रही है, इनके 4 सालों में, 4.5 सालों में, अभी 3 महीने पहले ही जनता ने विदा किया है। लेकिन मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को विदा नहीं किया था 4.5 सालों में। तो स्वयं ये कहना कि मैं भी चौकीदार हूं, किस बात की स्पष्टीकरण है? इधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को छोड़कर अब तक के सभी चौकीदार दागदार हैं। बाकी सभी पर भ्रष्टाचार के दाग हैं। इधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने चौकीदारों को बदनाम करने का काम किया है और दागों का कोई हिसाब नहीं दे पाए। अगर पंडित नेहरू पे भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे पर देश विभाजन का दाग तो पंडित नेहरू के खाते में गया है ना। ए से लेकर जेड तक गिनती कम पड़ जाएगी, शब्द कम पड़ जाएंगे, कांग्रेस के घोटाले कम नहीं पड़ेंगे। चौकीदार ये मुहिम नरेंद्र मोदी जी ने चलाई। राफेल के मामले में 30,000 करोड़ रुपए का अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। तो चौकीदार तो चोर है,
पूरी देश की जनता, जहां आप कहो कि चौकीदार तो चौकीदार चोर है, बल्कि जो चौकीदार हैं वाकई में उन लोगों को भी इन लोगों ने बदनाम किया। इतनी चोरी की है, जिन लोगों ने बैंक के अंदर डाके डाले, बैंक का पैसा लूट लिया, उन लोगों को विदेश में भगा दिया। फिर आप कहाँ के चौकीदार हुए? चुनावी माहौल में बीजेपी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर राजनीति गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल रहा है। अब चुनावी मैदान में किसे इस मुहिम का फायदा मिलेगा, ये 23 मई को आने वाले चुनावी नतीजों से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूरी तरह से चौकन्ना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।